अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं एहसन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एक्सटेंशन वायर की जो लीड होती है, तार होती है, वो अगर ख़राब हो जाए तो उसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि आप अपनी ख़राब लीड की वायर को जो है वो फालतू समझ के फेंक ना दिया करें, उसको यूटिलाइज़ दोबारा आप कर सकते हैं। अगर वो ख़राब भी हो जाए तो विदाउट एनी रिप्लेसमेंट ऑफ वायर यू कैन चेंज इट एंड यू कैन रिपेयर इट। सो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक मल्टीमीटर लेना है जो कि जिसको ओहम पे सिलेक्ट कर लेना है या बज़र पे, क्योंकि इसमें बज़र नहीं है, इसमें सिर्फ ओहम की ऑप्शन है। तो मैं इसको ओहम पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जैसे ही मैं आपस में टच करूँगा ये 0 0 कंटिन्यूटी शो करेगा कि ये कंटिन्यूटी दे रहा है, रेजिस्टेंस की 0 0 है। तो हाँ, हमने सबसे पहले इसकी वायर्स चेक करनी है, कौन कौन सी वायर्स ख़राब हैं। एक्चुअली दोस्तों, जितनी भी वायर्स होती हैं जो ब्रांडेड होती हैं या जो आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट होती हैं, उनमें ग्राउंड की ऑप्शन लाजमी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ग्राउंड की पिन तो नहीं लगी हुई, लेकिन इसमें वायर ज़रूर है एक एक्स्ट्रा। ये ब्लू कलर की नज़र आ रही होगी। ब्लैक जो है वो लेफ़्ट और राइट है, फेज़ और न्यूट्रल, जबकि जो ब्लू है वो इसका ग्राउंड का काम देती है। तो अब पहले हम दोनों ब्लैक वायर को अटैच कर लेते हैं और इसके साथ कोई भी एक प्रॉब लगा देनी है और जो आपका शू है उसकी लेफ़्ट राइट पे चेक करनी है। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे 0 0 शो कर रहा है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी साइड पे लगा के चेक कर लेते हैं। एक साइड तो इसकी कंफर्म होगी कि ठीक है, दूसरी साइड पे लगा के देखते हैं। तो दूसरी साइड पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही। मेगा में रेजिस्टेंस आ रही है, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने फिंगर से उसकी प्रॉब को पकड़ा हुआ है, तो मेरी अपनी फिंगर्स की रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अदरवाइज 0 0 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आपके ये जो शू है इसकी राइट साइड वाली पिन ठीक है, लेफ़्ट साइड वाली ख़राब है। अब ग्राउंड को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ग्राउंड आपका ठीक हो तो आप अपनी एक्सटेंशन को ठीक कर सकते हैं। अब ये देखें, ग्राउंड पे 0 0 शो कर रहा है। अर्थ जिसको कहते हैं, अर्थिंग वाली वायर जो वो 0 0 शो कर रही है, इसका मतलब ये है कि अर्थ वाली वायर ठीक है, ब्लू वाली। अब मैं आपको इसको ठीक करने का ट्रिक बताता हूँ। आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ से एक जोड़ जो है इसके साथ लगा देना है, जो आपकी लेफ़्ट साइड पे जो पिन थी उसको ग्राउंड के साथ अटैच कर देना है। और उसको अटैच करने के बाद दोस्तों, मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। इसके अंदर एक वायर डालनी है और ये पहले से ही कटा हुआ है। अगर ना कटा हुआ तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे काट के भी यूज़ कर सकते हैं, ख़ुद भी काट सकते हैं। तो इसके अंदर वायर को थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ अटैच करता हूँ। जब इसको अंदर की तरफ आपने लगा देना है तो ऊपर से मैं एक माचिस की तीली इसके अंदर लगा दूंगा ताकि ये लूजिंग ना हो, क्योंकि लूजिंग जब होती है तो कोई भी चीज़ आपकी डैमेज हो जाती है। स्पार्किंग होने से आपकी अच्छी भली चीज़ें वो ख़राब हो जाती है। यहाँ से काट लेता हूँ और इसके साथ जो है मैं इसको अच्छी तरह से लगा देता हूँ इस वायर को। और लगाने के बाद दूसरी साइड पे मैं दिखाता हूँ आपने क्या चेंजिंग करनी है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये इसको इसके साथ लगा देना है और लगाने के बाद जो है आपने दूसरी साइड पे भी इस पे अभी मैं माचिस की तीली लगा दूं ताकि यहाँ पे लूजिंग का ख़तरा ना रहे। फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी साइड पे आपने चेंजिंग क्या करनी है। तो ये अंदर लग चुकी है। अब इसके अंदर मैं माचिस की एक तीली भी लगा देता हूँ। इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद आपने उसको इसके साइज़ की तोड़ लेनी है ताकि ये बाहर की तरफ ना आए। और अब जो है मैं दूसरी साइड पे वायर्स आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना। अब करना कुछ ही है कि यार जो दो जो 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 वायर इसमें बर्न हुई थी वो हमने काट देनी है। उसको मीटर से मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। वन बाय वन चेक कर लेते हैं। ये वाली ही वायर ख़राब थी मेरे ख्याल से। अभी दोबारा रीचेक कर लेते हैं। हाँ, ये वाली ही ख़राब है क्योंकि मेगा होम आ रही है। तो दूसरी साइड पे भी अभी मेगा ही आ रही है, लेकिन अभी हाँ वैसे कंफर्म हो गया कि यही ख़राब थी। अब दूसरी को भी चेक कर लेते हैं। हाँ, अब ये 0 0 आ रही है, इसका मतलब ठीक है। अब ग्राउंड वाली को जो है वो हम लगा के चेक करते हैं दूसरी तरफ। तो ग्राउंड वाली जो है ये लेफ़्ट वाली का काम करेगी। तो अब जो वो ख़राब थी उसको मैं काट देता हूँ। तो आप इस तरह से अपनी ख़राब वायर को भी दोबारा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बस अपने कनेक्शन दोबारा से करने हैं। एक साइड से आपने ग्राउंड को उसके साथ अटैच कर देना है जो टर्मिनल आपका ख़राब हो, और दूसरी साइड से जो ख़राब है उसको काट के डिस्पोज कर देना है ताकि वो किसी और चीज़ के साथ टच ना हो। और दोस्तों, इसके अलावा एक और बात है
कि जब भी आपकी वायर लीड ख़राब होगी, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि इसकी दोनों साइड की वायर डैमेज हो जाए, यानी कि दोनों साइड की वायर बर्न हो जाए। हमेशा एक साइड ही बर्न होगी, तो आप दूसरी उसी साइड को आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके अपनी वायर को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो, और जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो मैंने वॉशिंग मशीन की एक वीडियो बनाई थी, ये मेरी एक एक्सटेंशन वायर काफ़ी देर से ख़राब पड़ी थी, उसकी केबल मैंने उतारी है, उसको मैंने रिपेयर किया है। अब मैं इसी को उसी वॉशिंग मशीन के साथ लगा दूंगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।